हेलो मेरे दोस्त, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम सभी के सभी क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, ना कि फॉर्मूला लगाकर। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो सभी के सभी CGL, MTS, CDS, GD के क्वेश्चन होंगे, और जैसे कि पुलिस, आर्मी, इन सभी एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन होंगे। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 7,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज। 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। तो हमसे कहा है आर का मान प्रतिशत में क्या है। हमसे कहा है सवाल में 7,000 रुपये पर 2 वर्षों में 8% दर से जो हमें ब्याज मिला है वो 5,000 रुपये पर 5% की दर से 14 वर्षों में प्राप्त किए गए ब्याज के बराबर है। तो हमसे आर का मान इस सवाल में पूछा है। तो हम ब्याज को कैसे निकालते हैं? तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है 7,000 यानी मूलधन इंटू आर यानी दर। तो दर कितनी है हमारी? 8% इंटू, और वर्ष कितने दिया है हमें? 2। तो ये हमारा निकल के आ गया 7,000 रुपये पर 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। और ये जो ब्याज है हमारा वो बराबर है 5,000 रुपये पर 5% की दर से 14 वर्षों में प्राप्त ब्याज के। ये हमारा 7 वर्षों में 8% की दर पर 2 वर्ष में ब्याज है। ये हमारा 5,000 रुपये पर 5% की दर से 14 वर्ष का ब्याज है। तो हम यहाँ से आर का मान पूछा है हमसे प्रतिशत में। 2 जीरो से 2, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 7 दूनी 14, 14 से 14 कैंसिल। तो आर की जो वैल्यू आएगी प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो आर का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 25%। 25%, ये हमारा आर का मान आ जाएगा। तो यही हमसे सवाल में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक बैंक से एक आदमी ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों में उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपये चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। हमसे कहा है इस सवाल में कि 11% की दर पर धनराशि हमने उधार ली, और 3 वर्षों के बाद हमने जब धनराशि को चुकाया, बैंक को दिया, तो हमें 9,570 रुपये धनराशि के ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। तो हमसे कहा है कि मूल धनराशि हमें ज्ञात करनी है। तो हम मूल धनराशि को 100% मान के चलेंगे। मूल धनराशि को 100% मान के चलेंगे, ठीक। और हमें दिया है ब्याज की दर दी है 11%। तो 11% एक वर्ष में ब्याज बढ़ता है, तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 33%। 33% ब्याज हो जाता है। और हमें ब्याज के रूप में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 9,570 रुपये हमें ब्याज के रूप में देने पड़ रहे हैं। तो 33% का मान हमें ये दिया है। जब 33 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? तो 33 से जब हम कैंसिल करेंगे तो 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 29 जीरो, यानी कि 290। तो हमसे पूछा क्या है? मूलधन। तो मूलधन निकालेंगे यहाँ से। तो 100% हमारा मूलधन है, तो 29 जीरो में हम 100 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29,000, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। हमें क्या करना है सवाल में? हमें 11% वार्षिक दर दी है, और हमें 3 साल बाद जब कोई धनराशि लेकर चुका रहे हैं तो 9,570 रुपये ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं। तो ब्याज हमें 11% देना पड़ रहा है, तो 3 साल में हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा? 33%। एक्चुअल में हम दे कितना रहे? 9,570 रुपये। तो 33% की वैल्यू होगी हमारी 9,570%। 1% का मान निकाला 290 रुपये, और 100% का मान निकाला हमने, तो कितना हो जाएगा? 29,000 रुपये। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें,
साधारण ब्याज पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि 3 वर्षों बाद 11,025 हो जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। हमसे इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई धनराशि है वो 7.5% की दर पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है। तो हम मूल राशि को क्या मान के चलते हैं, 100। प्रिंसिपल यानी मूल राशि को मान के चलते हैं हम 100%। ठीक। अब एक वर्ष में कोई धनराशि 7.5% बढ़ रही है, तो 3 साल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी। 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 7 या 21, और 7.5 बढ़ रही है, तो 3 साल में हमारी राशि कितनी बढ़ जाएगी। तो 7 या 21 और 3 पंजे 15 कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। 22.5 हो जाएगा 3 साल में। जब हम इसका प्रति फ्रैक्शन बनाएंगे तो यहाँ से जीरो आ जाएगा, पॉइंट से जीरो आ जाएगा, और प्रतिशत के बदले 2 जीरो काटेंगे, कितना हो जाएगा, तो 9/40। ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा 3 साल का SI हो जाएगा। तो 3 साल बाद हमें 40 रुपये पर 9 ब्याज चुकाना पड़ रहा है, मतलब 49 रुपये हमें 3 साल के बाद देने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल में हम कितने दे रहे हैं 3 साल के बाद, 11,025 रुपये। तो 49 की वैल्यू यह है, तो हमसे पूछा कितना है, साधारण ब्याज पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का हमारा 9 है, तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर हमारा जो होगा वो 9 से कटने वाला होगा, 9 से कटने वाला होगा। तो हम जब काटेंगे तो 9 का ये कितना गुना है, तो 9 का 225 गुना है, 49 का ये 225 गुना है। तो 9 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 225 × 9। तो गुणा करेंगे, 5 ने 45, 45 के 5 हासिल 4, 5 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमसे कहा है सवाल में कि 7.5% की दर से एक राशि 3 वर्षों बाद इतनी हो जाती है। तो हम राशि को कितना मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। ठीक। तो एक साल में जब राशि 7.5% बढ़ रही है, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी, 22.5%। जब हम 22.5% के लिए फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आ जाएगी हमारी 9/40। और जो नीचे वाली जो वैल्यू निकल के आती है हमारी, वो मूल धन होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारा 3 साल का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो जाएगा। तो मूल राशि और इंटरेस्ट मिला के हमारा कितना होता है, मिश्र धन होता है। और मिश्र धन हमें 3 साल बाद देना पड़ रहा है 11,025। तो 49 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 9 की वैल्यू हमारा 9 ब्याज है, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 20/25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। सवाल नंबर हमारा चौथा है, निश्चित धनराशि को 22% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों में के लिए निवेश किया जाता है। कोई धनराशि है, मान लेते हैं कि वो धनराशि हमारी 100% है। ठीक। उससे 22% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.5 सालों के लिए निवेश किया जाता है 22% की दर पर। यदि इसे 22+4% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता तो हमें 44 यानी कि 4,452 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। अगर हम राशि को 22+4% की दर पर निवेश करते तो हमें 4% अधिक ब्याज मिलता। तो हमसे क्या पूछा है, मूलधन की वैल्यू पूछे 100% की। हमने राशि को कितने वर्षों के लिए निवेश किया, 3 सही 1/2 वर्ष के लिए, यानी कि 7.5 वर्षों के लिए। ठीक। अगर हमें एक वर्ष में 4% धन अधिक मिलता है, तो कितने वर्ष में कितना धन अधिक मिलेगा, 14% अधिक धन मिलेगा। अगर हमें एक वर्ष में 4% धन अधिक मिलता है तो 7/2 वर्षों में कितना अधिक धन मिलेगा, 14%। और 14% की जो वैल्यू दी है हमें, एक्चुअली मिल कितना अधिक रहा है, 4452 रुपये, यानी कि 4,452 रुपये अधिक मिल रहा है, जो कि हमारी 14% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और हमसे पूछी कितने की, 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब निकालेंगे यहाँ से, 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 42, बचेंगे 2, 14 एकम 14, बचेंगे कितने, 14 एकम 14 बचेंगे हमारे 11, उतार लेंगे 2, 14 सत्ते 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 14 छिक 14 अट्ठे 112। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा
14 ठीक 112 गुणा करेंगे 100 से हम, तो आंसर आ जाएगा 31800, 31,800, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, यानी कि 4% एक साल में बढ़ेगा तो इतने वर्षों में 14%, और 14% का मान दिया है हमें इतना, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 318, तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी है जो कि 31,800 होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, एक निश्चित धनराशि पर आर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9,120 रुपये कम है, तो हमसे कहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 8% पर कोई धनराशि है उसे निवेश किया जाता है, और 3 वर्षों में जो हमें ब्याज मिलता है वो ब्याज उसी धनराशि को 8% की दर पर 7 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, उससे कितना कम है, 9,120 रुपये। तो हमें धनराशि को अब कितने वर्ष पहले से अधिक के लिए निवेश कर रहे हैं। पहले हम 3 वर्षों के लिए निवेश कर रहे थे, अब हम 4 वर्षों के लिए निवेश कर रहे हैं। हमारी दर सेम है, तो हम अब 4 वर्षों के लिए अधिक धन को निवेश कर रहे हैं। जो धनराशि है उस राशि को हम 4 वर्षों के लिए अधिक निवेश कर रहे हैं। तो 1 वर्ष में 8% धन बढ़ रहा है, और 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, तो 4 वर्ष में 32% धनराशि बढ़ जाएगी। तो जो 32% की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 9,120 रुपये। सवाल समझ में आया? एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। पहले हम धनराशि को केवल 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं, अब हम 7 वर्षों के लिए निवेश कर रहे हैं, मतलब हम 4 वर्ष अधिक समय के लिए धनराशि को निवेश कर रहे हैं। धनराशि हमारी सेम है, दर भी सेम है, तो अंतर किसका है, सिर्फ समय का अंतर है। तो 4 वर्ष का जो अंतर है धनराशि को निवेश करने का, और हर साल हमें 8% अधिक मिल रहा है, तो 8% हर वर्ष अधिक मिल रहा है, तो पहले से हमें 32% धनराशि अधिक मिल रही है, और वही हमसे सवाल में कहा है। तो जो हमारी 32% की जो वैल्यू होगी वो होगी 9,120 रुपये। ठीक, तो हमारी 16% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9,120 को हम 32 से भाग करेंगे, काटेंगे तो 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है, और काटेंगे जब, काट के हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 285 काट कर। तो हमसे पूछा है क्या, मूलधन, और मूलधन को मान के चलते हैं हम 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 28,500, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम सवाल क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7/1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन और मूलधन के दोगुने से 30,000 रुपये कम है, तो हमसे कहा है धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मूलधन को हम मान के चलते हैं 100%। ठीक, अगर हमें किसी धनराशि पर 8% धन ब्याज के रूप में मिल रहा है एक वर्ष में, तो हमें 7/1/2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, तो हमारा ऐसा ही हो जाएगा। 8% एक वर्ष में मिल रहा है, तो 7.5 वर्षों में कितना मिलेगा, 7.5 वर्ष में कितना मिलेगा, गुणा करेंगे, 8×5 = 40, 0 हासिल 4, 8×7 = 56 और 4 60, यानी कि 60% धन हमें ब्याज के रूप में मिलेगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 160%। मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जो हमारा अमाउंट है, हमसे कहा है कि मिश्र धन मूलधन के दोगुने से 30,000 रुपये कम है, तो मूलधन का दोगुना कितना होगा, मूलधन का दोगुना होगा 100% हमारा मूलधन है, तो 200% हमारा दोगुना हो जाएगा, और मूलधन के दोगुने से अगर हम मिश्र धन को घटाएंगे तो हमारा 30,000 रुपये आएगा। यही कहा है हमसे कि मिश्र धन मूलधन के दोगुने से, मिश्र धन जो है मूलधन के दोगुने से इतना कम है, यानी कि 30,000 रुपये कम है। तो कितना कम है एक्चुअली, यहाँ पर 40% कम है, और एक्चुअल में कितना, तो वैल्यू हमें दी है कितनी, 30,000, 3,000, और हमसे पूछा क्या है, मूलधन, तो मूलधन कितना है 100%, जो कि 40% का 2.5 गुना है। तो 30% का 2.5 गुना कितना होगा, 30% का 2.5 गुना करेंगे हम, तो 25 × 75, तो 2 जीरो लगा के चलेंगे, यानी कि 7,500 रुपये हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। सवाल को समझा कि एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की
दर पर 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। तो 7.5 वर्षों में हमारा मिश्र धन कितना मिला? इतना। और मूलधन के दोगुने से, जो हमारा मिश्र धन है वो मूलधन का अगर हम दोगुना कर दें उससे कितना कम है? 30,000 रुपये कम है। तो यही हमसे पूछा है सवाल में। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आए ट्रिक वाली, तो आप देख सकें। थैंक यू देखने के लिए।